अस्सलाम वालेकुम। तो यार आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आईफोन 14 सीरीज़ के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों की तरफ से पूछे गए हैं मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर कमेंट्स के अंदर, उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मेनली तौर पर हम लोग 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो है मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, अवेलेबिलिटी का क्या सीन चल रहा है। दूसरी चीज़ है प्राइस, भाई प्राइस कितनी चल रही है क्योंकि आप लोगों को प्राइस के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तीसरी चीज़ है पीटीए का टैक्स कितना ज़्यादा चल रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा चौथी चीज़ है अगर आप लोग एक पुराने आईफोन से एक नए के ऊपर अपग्रेड करना चाह रहे हो तो आप लोगों को किस आईफोन से किस आईफोन के ऊपर अपग्रेड करना चाहिए, आप लोगों को एक मैं जनरल सा आइडिया दे दूंगा। लेकिन अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रह जाए जो कि मैं क्लियर ना करूं तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं मैक्सिमम रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, भाई मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, जो ओन शोन था वो किधर गया। तो जब पहला वीक था ना उस वीक के अंदर मैक्सिमम ओन था, लाइक सबसे महंगे थे आज तक की हिस्ट्री के अंदर। आईफोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे। पहली चीज़ डॉलर का रेट काफ़ी ज़्यादा था, इंपोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी। और जो ओन का कल्चर है ना, जिस तरह गाड़ियों के ऊपर चलता था ना, लाखों के अंदर आईफोन के ऊपर भाई ओन चला है। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है उसका आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आज फ्राइडे है, 13 सितंबर है, तो आज की सिचुएशन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मार्केट के अंदर जो स्टॉक है ना वो वाइडली अवेलेबल है, लाइक हर जो शॉप है उसके ऊपर स्टॉक पड़ा हुआ है। लाहौर की मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी और सिटी से देख रहे हो तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लाहौर की मार्केट के अंदर हर आपको वेरिएंट मिल जाएगा, हर कलर मिल जाएगा, हर रीजन का जो फ़ोन है वो मिल जाएगा। अब उसके रीज़न ये है इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी क्यों है। जो पहला वीक था उसके अंदर आप लोगों को पता है जिन्होंने आईफोन लेना, अगर 10 लाख का भी होता उन्होंने लेना ही है, उनको लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उन सब लोगों ने ले लिया हुआ। अब जो एक्चुअल में जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है पैसे का और जिन लोगों ने अपग्रेड करने उन लोगों की बारी है और वो सोच रहे हैं कि भाई इतने ज़्यादा महंगे हैं तो हम लोग क्या करें। तो स्टॉक का किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। जो ओन था ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका हुआ है। अब जो मार्जिन है वो आपको नॉर्मल मार्जिन लाइक पे करना पड़ रहा है। और जितने भी फोन पड़े हैं वो नॉन पीटीआई पड़े हुए हैं, पीटीआई वाला कोई भी सेल नहीं कर रहा, वो आपकी मर्जी, आप बाद में करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। मार्केट के अंदर स्टॉक की जो अवेलेबिलिटी वो मैक्सिमम पड़ी हुई है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है। जहाँ तक बात है प्राइस की, अब जब मैं प्राइजेस को देख रहा था ना तो काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। अब पहले क्या होता था कि अमेरिकन वेरिएंट्स आते थे, अब अमेरिकन क्योंकि ई सिम के साथ आ रहे हैं, अब वो पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा डिमांड के अंदर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर ई सिम का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जिन कंपनीज़ की ई सिम्स मौजूद भी हैं उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कुछ लोगों का भाई डाटा नहीं चल रहा, कुछ लोगों का ई आ रहा है। तो अगर आप ई सिम वाला वेरिएंट लेने के बारे में सोच रहे हो ना तो इसको रिकन्सिडर कर लें, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। इस पॉइंट के ऊपर रिकमेंडेड नहीं है कि अगर आपको ई सिम आपकी कंपनी ऑफर कर भी रही है ना तो आप उसको मतलब कि चेक करो, अपने आप को उसके अंदर थ्रो करो कि ई सिम चलो मैं चला लूँगा, क्योंकि जो ई सिम वाले वेरिएंट्स हैं वो थोड़े से सस्ते मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग दुबई वाले वेरिएंट्स की बात करते हैं, हांगकॉन्ग वाले, कनाडा वगैरह की। या कनाडा में आई एम नॉट श्योर, कनाडा में भी आई थिंक सिम ट्रे आ रही है क्योंकि यूएसए के अंदर सिम ट्रे नहीं आ रही। तो आप लोगों ने ये वाला रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके अलावा अगर हम लोग सबसे चीपेस्ट आईफोन की बात करते हैं ना तो वो आईफोन 14 जो प्रो है वो है, मतलब इनमें से वो LLA वाला जो वेरिएंट है अमेरिका वाला है। अगर हम लोग उसके 128GB वाले वेरिएंट की बात करते हैं तो आपको 2,90,000 का मिल जाएगा और ये 14 प्रो का सबसे चीपेस्ट फोन है। लाइक इससे सस्ता आप लोगों को कोई भी वेरिएंट नहीं मिलेगा किसी भी रीजन का। अब जहां तक बात है ना प्राइस की, तो यार हर रीजन की जो प्राइस है वो डिफरेंट आ रही है। लाइक अगर हम लोग हांगकॉन्ग की बात करते हैं तो वो डिफरेंट है, दुबई वाले वेरिएंट्स की डिफरेंट प्राइस है, यूके वाले वेरिएंट्स की डिफरेंट प्राइस है। आप लोगों को यहाँ पर मैं नंबर दे रहा हूँ, आप लोग इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप लोगों ने कौन सा वेरिएंट बाय करना है, किस स्टोरेज वाला, कलर वाला, आप लोग प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इनके पास स्टॉक भी अवेलेबल है, आप लोग अपनी तसल्ली करके अगर इनको विजिट करना चाहते हो तो विजिट करके बाय कर सकते हो। काफ़ी ट्रस्टेड बंदे हैं, लाइक इनके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा डीलिंग करता हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप लोगों को लेटेस्ट प्राइजेस मिल जाएंगी। अब अगर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं ना, अभी जो प्राइजेस चल रही हैं तो जो ओन था वो क्योंकि ख़त्म हो चुका हुआ है तो जो प्राइजेस के अंदर ड्रॉप है वो काफ़ी ज़्यादा आया है। एक तो डिमांड इतनी ज़्यादा अब नहीं रही। पहले जो मार्जिन था ना पहले वीक के अंदर वो एक फ़ोन के ऊपर लाइक 1 लाख से भी ज़्यादा था। कुछ दुकान वाले एक फ़ोन के ऊपर 1,20,000 तक भी भाई जो मार्जिन था ना वो ले रहे थे। अभी जो है ना वो नॉर्मल हो चुका है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं ना हांगकॉन्ग वर्सेस जो अमेरिकन वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसेस के दरमियान में कितना डिफरेंस है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आईफोन 14 प्रो मैक्स का 256GB वाला वेरिएंट देखते हैं तो जो हांगकॉन्ग वाले की प्राइस है वो
389,000 है, तकरीबन 3,90,000 है। और जो पर्पल वेरिएंट है अमेरिकन, उसकी प्राइस 3,60,000 है। मतलब कि यहाँ पर 30,000 का डिफरेंस है और यही आप लोगों को ट्रेंड मिलेगा। जो अमेरिकन ई सिम वाले वेरिएंट हैं या फिर दूसरे रीजन्स वाले वेरिएंट हैं उनके दरमियान में अराउंड 30-35,000 का डिफरेंस है। और ये वाला जो डिफरेंस है आप लोगों ने कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना। बाद में आप लोगों को जो ई सिम की ज़लालत है वो हो सकती है। तो आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि भाई व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम बट टू बाय, तो भाई दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इससे ज़्यादा कम प्राइस आई डोंट थिंक कि होंगी, तो आप अभी बाय कर सकते हो। नंबर आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया हुआ, तो आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो कि है टैक्स की, तो टैक्स कितना चल रहा है भाई। कुछ दिन पहले तक 1,32,000 था, अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो 1,40,000 है। अब ये इतना ही आ रहा है, इससे ऊपर होगा या नीचे होगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा वेरिएंट है, उसकी प्राइस डॉलर्स के अंदर कितनी है। अब इसके ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि आप लोग किस तरह अपने फ़ोन का पता लगा सकते हो। अगर आपको डॉलर के अंदर प्राइस पता ना, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा GST लगेगा और भी सारी चीज़ें हैं। तो लिंक नीचे अटैच कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो एवरेज आ रहा है वो 1,40,000 के अराउंड कहीं पर आ रहा है। अभी आप लोगों की मतलब के चॉइस है, आपने पे करना है या फिर नहीं करना। लेकिन आपको कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 1,40,000 जो है ना वो टैक्स की अमाउंट के अंदर पे करो, लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट आ रही है। अब एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी मुझे पूछा गया, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये कि अब मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ तो अब किसके ऊपर अपग्रेड करना चाहिए। लाइक अगर हम iPhone 10 की बात करते हैं, 11 सीरीज़ वगैरह की, तो मैंने ना सोच समझ के एक लिस्ट बनाई है। अगर आप लोग iPhone 10 को यूज़ कर रहे हो, 11 Pro Max को यूज़ कर रहे हो, तो आप सीधा फिर जाइएगा 13 Pro या फिर Pro Max के ऊपर। अब यहाँ पर आपको अपग्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। कैमरा के सेंसर अपग्रेड होंगे, डिस्प्ले काफ़ी हद तक अपग्रेडेड होगा, आपको एक डिफरेंट फील नज़र आएगी। अब अगर आप लोग 14 के ऊपर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अगर आप लोग 10 को यूज़ करो, 11 सीरीज़ का यूज़ करो, तो आपको 12 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस फील नहीं होगा, तो ये आप लोग ने काम देख लेना है। अगर आप 12 सीरीज़ को यूज़ करो लाइक 12 Pro या Pro Max वगैरह, तो आप लोग ने 13 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। आप लोग फिर पूरा जो है ना वो उसके ऊपर जाओ 14 Pro या फिर Pro Max वगैरह के ऊपर। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने अपग्रेड करना है ना, तो मैक्सिमम जो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स बन रहे हैं ना, वो 13 Pro Pro Max बन रहे हैं। उनसे ज़्यादा कोई अच्छी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अब ये आप लोगों की मर्ज़ी, आपको नोच के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको नया शशका नहीं मिलेगा जो कि 14 वाला मिल रहा है। तो आप लोग इस आइडिया को थोड़ा बहुत रख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वाली जो मेरी ओपिनियन है थोड़ी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। भाई बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने देखना बजट के आपको कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है टोटली तो पसंद के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत यूज़फुल साबित होगी। प्राइजेस का जो मामला है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, रीजन के ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएंट के ऊपर, कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप लोगों को मैंने नंबर दे दिया, आप लोग पूछ लीजिएगा। टैक्स की बात भी क्लियर होगी, अवेलेबिलिटी की बात भी क्लियर होगी। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। स्टिल अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश कर दूंगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ पहली दफ़ा है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।